Mic test. Hello. Hello everyone. Hello. Okay. All right. तो आज की रेगुलेशंस हमारी रहेगी 196, मतलब टेकिंग शेल्टर फ्रॉम बिफोर फायरिंग शॉट, है ना। रेगुलेशंस नंबर 196, टेकिंग शेल्टर बिफोर फायरिंग शॉट। नोट डाउन CMR Coal Mines Regulations 196, taking shelter before firing shots। एक्सप्लोसिव ब्लास्टिंग करने से पहले हमें शेल्टर ले लेनी है, उसके बारे में ये रेगुलेशंस बनाई गई है। और इस रेगुलेशंस में ऑलमोस्ट दो डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि मैक्सिमम एग्जामिनेशंस में पूछी जाती है ना। नोट डाउन कीजिए 196, टेकिंग शेल्टर बिफोर फायरिंग शॉट्स। अच्छा, ये रेगुलेशंस नंबर भी कभी कभी पूछा जा सकता है। इससे पिछले एग्जामिनेशंस में, यानी कि वैकेंसी में 196, यानी कि जितने भी आई थिंक 5 क्वेश्चंस पूछे थे रेगुलेशंस से, 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो रेगुलेशंस की जो नंबर होती है ना, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो ये सब आपको याद करना होगा, या फिर याद नहीं करते तो कंटिन्यू लिखते चलिए। लिखते साथ साथ आपको रेगुलेशंस ऑटोमेटिक नंबर से याद हो जाती है। हमने कभी रटा नहीं है रेगुलेशंस नंबर को, लेकिन जो भी इम्पोर्टेंस नंबर्स होते हैं रेगुलेशंस के, वो बेसिकली पढ़ते पढ़ते दिमाग में ऑलमोस्ट आई थिंक 50 बार अभी तक रेगुलेशंस को मैंने रीडिंग किया है, और समझ के रीडिंग किया होगा तो मे बी मोर देन 20 टाइम्स, हाँ, है ना। 5 साल मैंने दिया है रेगुलेशंस को, 2017 से ये इम्प्लीमेंट हुआ था तब से, तो अभी तो 2026 हो गई, है ना। एनीवेज, 2 इम्पोर्टेंट इसमें डाटा है कि 500 मीटर्स, एक डाटा है 500 मीटर्स और दूसरी डाटा 9 मीटर्स, है ना। 500 मीटर्स एंड 9 मीटर्स। गेस कीजिए क्या हो सकता है 500 मीटर्स। 9 मीटर्स बेसिकली बहुत कॉमन चीज है। 9 मीटर हो गए, 3 मीटर हो गए, 1.5 मीटर हो गए, 1.2 मीटर हो गए, ये सब कॉमन चीज है। लेकिन ये कॉमन चीज मतलब कि बहुत बार ये सब डाटा में देखने को मिलेगा, लेकिन ये जो डाटा है ये रेयर केस में डाटा देखने को मिलेगा, है ना। रेयर केस में देखने को मिलेगा 500 की डिस्टेंस, 500 मीटर। तो 500 मीटर क्या है, ये एक्सप्लोसिव को ब्लास्टिंग करने टाइम फ्लाई ब्रिक्स बोलिए या फिर ओबी बोलिए, है ना, या फिर फायर मटेरियल, फ्लाई ब्रिक्स या फ्लाई ओबी मटेरियल्स, ऐसे समझाने के लिए बोल रहा हूं, है ना। जैसे ही अगर हम किसी ओपन कास्ट माइंस में शॉट को फायर किया,
स्टीमिंग की, चार्जिंग की, फिर ब्लास्टिंग करा, ये स्टीमिंग हो गई। इधर क्या है, इधर ओबी हो गया, इधर भी ओबी हो गया, है ना। तो जैसे ही हमने ब्लास्टिंग करा, अगर प्रॉपर तरीके से स्टीमिंग नहीं हुआ या फिर स्टीमिंग होता भी है तो इतनी वॉल्यूम, ये इतनी एनर्जी से एक्सप्लोड करेगा, एक्सप्लोजन करता है, एक्सप्लोसिव, कि जो ये सब ओबी है या फिर मटेरियल है, ये बहुत ही भयानक तरीके से फ्रेगमेंटेशंस होते हैं, टूटते हैं। और इसी दरमियान में अगर छोटे छोटे प्रकार के कुछ फ्रेगमेंटेशंस हो जाए, टूट जाए, और वो इतनी तेजी से बाहर निकलते हैं, इतनी तेजी से अपने आप को एक्सप्लोड करते हैं, बाहर एक्सप्लोजन करते हैं, कि जो 500 मीटर रेडियस होती, यानी कि 500 मीटर जो यहाँ सपोज दैट हमने ब्लास्टिंग किया, तो ये जो ब्रिक्स जाएगा, ये जो स्टोन मटेरियल उड़ के जाएगा, चाहे कहाँ तक जाने की संभावना होती है, उस रेडियस को ये नापा गया है कि 500 मीटर तक जाने की संभावना है। तो उस रेडियस की डाटा है ये 500 मीटर, जो कि डेंजर जोन से नाम से जानी जाती है ना। डेंजर जोन की रेडियस 500 मीटर तक है। ओके, तो रेगुलेशंस क्या कहता है कि कोई भी ब्लास्टिंग या समथिंग अगर हम लोग करते हैं तो 500 मीटर तक की रेडियस जो होती है वो डेंजर जोन तक होती है। तो इसके बीच में अगर कोई बंदा है तो दूर है, या फिर समथिंग कुछ विलेजेस है, या फिर कुछ भी बिल्डिंग मटेरियल्स है, तो उसके लिए प्रॉपर प्रिकॉशंस लेनी होगी। हुटर से आवाज देनी होती है। और अगर रोड और ट्रांसपोर्ट है तो आपको दो वर्कर्स यहाँ लगाने होंगे, ताकि गाड़ी को रुक जाने के लिए, ब्लास्टिंग के टाइम रोकने के लिए, और मतलब प्रॉपर जो भी प्रिकॉशंस है वो आपको लेनी होती है। ठीक है, तो इसे 500 मीटर डेंजर जोन में रखी गई है। स्टार्टिंग में क्या था कि ये 500 मीटर फ्लैग ब्रिक्स की डेंजर जोन जो आप 500 मीटर देख रहे हैं, ये स्टार्टिंग में उतनी नहीं थी। ये एग्जेक्शंस मतलब होता है ना, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करते करते समथिंग आता है। तो आई थिंक स्टार्टिंग में ये 100 मीटर था, देन आफ्टर 300 मीटर हुआ होगा या 2.5 मीटर हुआ होगा। तो अभी करेंटली की जो डाटा रखा गया है वो 500 मीटर रखा गया है। ये सब के बारे में पहले मैंने सुना था, बट पढ़ा नहीं है। जैसे जैसे एक्सीडेंट या समथिंग कुछ होने लगे, तो अभी की डाटा ये 500 मीटर तक पहुंच गई। सिफमा में एक क्वेश्चन पूछा है मेरे दोस्त को कि अगर ब्लास्टिंग मटेरियल्स कहीं किसी ओपन कास्ट में ब्लास्टिंग मटेरियल्स उड़ के जाता है, तो वो डेंजर जोन कितनी की रेडियस रखी गई है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, 500 मीटर्स। हाँ भाई सर, वो निर्धारित ऐसा माना गया है कि 500 मीटर तक डेंजर जोन की रेडियस रखी गई है। ओके, और इसमें और क्या, एक और सेंटेंस आप ये भी अपने तरफ से या अपने से थोड़ी बहुत कंसेप्ट रख सकते हो कि फ्लाई ब्रिक्स या फ्लाई ओबी जितनी दूर तक उड़ के जाए या जाने की संभावना हो, उतनी रेडियस को हम लोग डेंजर जोन में रखते हैं, डेंजर जोन रेडियस रखते हैं। ठीक है, तो ये जो माना गया है कि कितनी दूर तक जाने की संभावना हो, वो 500 मीटर रेडियस माना गया है। ठीक है, और दूसरी डाटा क्या है इसमें, दूसरी डाटा है 9 मीटर। ये 9 मीटर क्या है, ये 9 मीटर आपका अंडरग्राउंड को लेके है। ये 9 मीटर की डाटा है, ये अंडरग्राउंड के केस में है।
तो क्या कहता है कि अगर सपोज दैट ये पिलर है, ठीक है, और यहाँ से डिस्टेंस मान लेते हैं 10 मीटर की है, ठीक है, और यहाँ भी पिलर है, ओके, 10 मीटर नहीं, कुछ ज़्यादा मान लेते हैं, यहाँ की मान लेते हैं 200 मीटर, अंडरग्राउंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि वर्किंग करते करते आगे बढ़ेंगे हम लोग, बढ़ते बढ़ते इधर से अगर 50 मीटर आगे आया और सेकेंड फेस इधर से भी 50 मीटर आया तो 100 मीटर डायरेक्ट माइनस हो जाएगा, ठीक है, 100 मीटर माइनस हो जाएगा तो 100 बचेगा। फिर अगर थोड़ा सा मशीन से कटिंग की है ना, तो इधर से भी मशीन से कटिंग वटिंग करते करते फिर हमने ब्लास्टिंग किया तो ये डिस्टेंस तो हमारा कम होते जाएगा ना, ब्लास्टिंग करते करते फेस को आगे बढ़ाएंगे तो कम होते जाएगा। तो इन द केस अगर किसी भी सिचुएशंस में या फिर ऐसा सिचुएशंस आएगा कि ये डिस्टेंस हमारा ओनली कितना बचेगा, 9 मीटर ही बचेगा, 9 मीटर ही बचेगा, यानी कि कोई एक पॉइंट है या फिर सपोज दैट ये पिलर यहाँ तक है और ये पिलर यहाँ तक, तो यहाँ की डिस्टेंस अगर 9 मीटर तक आती है ना, तो उस समय हम लोग ब्लास्टिंग नहीं करेंगे, तो वही डाटा है 9 मीटर कि कोई भी कंटिग्यूअस माइनिंग और मल्टी सेक्शंस माइनिंग की डाटा से इसको आप मैच मत करना, कंफ्यूजन हो जाएगी, है ना। तो ये ब्लास्टिंग वाली डाटा है, ये डाटा आपका रेगुलेशंस नंबर 196 के 6 पॉइंट में। तो ऐसे केस में ब्लास्टिंग नहीं करनी है। तो फिर आप सोचोगे सर बाकी की जो यहाँ की मटेरियल है उसका क्या होगा, इसको ओबी जितनी कोयल है, जितने भी कोयले या फिर ओबी है, इसका क्या होगा, या फिर यहाँ की प्लानिंग और डिजाइनिंग हम लोग किए हुए हैं, यहाँ भी पिलर रखना है, ओबी निकालनी है या फिर कोयला एक्सट्रैक्शन करना है, तो क्या होगा सर। तो चलेंगे पॉइंट 6 में चलेंगे कैसे क्या करना होगा। तब तक आप अपनी दिमाग लगाओ, क्या कर सकते हो, थोड़ी सी दिमाग लगाओ क्या किया जा सकता है इसमें, अगर प्रिकॉशंस लिया जाए या फिर समथिंग कुछ किया जाए। आपको यहाँ की मटेरियल भी तोड़नी है, खानी है, निकालनी है, हार्वेस्ट करनी है, तो क्या कर सकते हो। ऑब्वियसली सर अगर इधर भी वर्किंग आ रही है, इधर भी वर्किंग आ रही है, अप्रोच हमारा 9 मीटर तक, दोनों अप्रोच 9 मीटर तक आ गई है, तो एक फेस को हम लोग रोक सकते हैं ना वर्किंग में कि भाई अब आप आगे आप रुक जाओ, यहाँ से काम को स्टॉप करो, बाकी की काम यहाँ वाला हम देख लेंगे। तो ये फेस हम लोग रोक दिया, यहाँ के जितने भी पर्सन है सबको दूसरी फेस में लगा दिया, इधर फेस हो उधर फेस हो दूसरी फेस में लगा दिया, ठीक। इसके बाद यहाँ भी फेंसिंग कर दिया कि भाई इन द केस कोई अपसेंट रहे या 2-4 दिन के बाद आए और वो बंदा अचानक घुस जाए तो वो फिर समझ में नहीं आया ना उसको कि भाई यहाँ वर्किंग स्टॉप है या समथिंग या कुछ भी इन द केस, तो ऐसे लोग यहाँ जाए नहीं, पहुंचे नहीं, तो उसके लिए हम लोग क्या किए, फेंसिंग लगा दिए। जब सारे प्रिकॉशंस ले गए तो फिर आप ब्लास्टिंग कीजिए, मटेरियल हैंडल कीजिए, होगी। तो एक उपाय यहाँ ऐसे मेरे विचार से आती है, ठीक है। बाकी आप अपने विचार रखिए, सोचिए, दिमाग में प्रेशर डालिए, है ना। और नहीं तो फिर लास्ट में रेगुलेशंस में बताई गई है, कहीं ना कहीं पॉइंट होगा, उसको पढ़ेंगे। तो 196 है, द शॉट फायर्ड शॉल बी बिफोर ए शॉट इज चार्ज एस्टिमेट और फायर सी द all the persons other than his assistant, if any, in the vicinity have taken proper shelter, and he shall take a suitable step to prevent any persons approaching the shot, and shall himself take adequate shelters along
with his assistant if any before firing the shot। तो ये शॉर्ट फायरर के लिए ये सेंटेंस मेंटेन की गई है, रेगुलेशंस की पॉइंट है बताई गई है कि शॉर्ट फायरर पहले ये सुनिश्चित कर लेगा, ये इंश्योर हो जाएगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है कि भाई चार्जिंग, स्टेमिंग या ब्लास्टिंग है ना, ये सब करने से पहले जितने भी अनवांटेड पर्सन्स है, भाई अनवांटेड पर्सन मतलब अगर कोई फेस ऑपरेटर है, मशीन ऑपरेटर है और मशीन्स, अगर इस जगह पे हमें चार्जिंग करनी है, इस जगह पे चार्जिंग करनी है, ब्लास्टिंग करनी है, तो अनवांटेड पर्सन्स कौन हो जाएंगे? अनवांटेड पर्सन्स मशीन ऑपरेटर को छोड़ के, और ड्रिल मशीन्स नहीं, ड्रिल मशीन तो ड्रिल करेगा है ना, तो जब सारी चीज ड्रिल सब चीज हो जाएंगे, एक्सप्लोसिव डला जाएंगे है ना, उसके बाद अनवांटेड मटेरियल सब हो जाएंगे, कौन कौन हो जाएंगे? शॉर्ट फायरर और उसके असिस्टेंट को छोड़ के है ना, तो बाकी सबको कहाँ भेज देंगे? शेल्टर पे भेज देंगे कि जाओ भाई यहाँ अब आप लोग की काम नहीं है। तो किसका काम होगा? शॉर्ट फायरर और उसके असिस्टेंट का। और क्या काम होगा? चार्जिंग की, वो चार्जिंग करेंगे और चार्जिंग करके सारे की यहाँ वर्क डन करके जब ब्लास्टिंग का टाइम हो, तो वो भी अपने खुद स्वयं और अपने असिस्टेंट को भी कहीं शेल्टर पे, प्रॉपर शेल्टर जहाँ उसको सेटिस्फाई लगे, वहां से जाके वो खुद ब्लास्टिंग करे, मतलब खुद ब्लास्टिंग करे है ना। ये नियम ये क्या हो गया? रूल्स या नियम बनाई गई है, ठीक है। तो वही चीज कह रहा है कि रेगुलेशंस कि भाई तब तक कोई भी शॉट को फायरिंग नहीं करेंगे जब तक कि प्रॉपर प्रिकॉशंस या फिर सारे लोग शेल्टर पे नहीं ले लिए हो, शेल्टर नहीं ले लिए हो, तब तक हमें कोई फायरिंग नहीं करनी है। फायरिंग, स्टेमिंग, चार्जिंग तीनों। तो ये हो गई फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, इन द केस ऑफ ओपन कास्ट वर्किंग द शॉट फायरर शॉल बी नॉट चार्ज और फायर शॉट। अब यहाँ बात आती है ओपन कास्ट वर्किंग की, कि ओपन कास्ट वर्किंग में आप तब तक शॉट को फायर नहीं करेंगे, यानी कि आप तब तक ब्लास्टिंग नहीं करेंगे जब तक कि निम्नलिखित जो पॉइंट्स हैं वो प्रॉपर तरीके से आपने फॉलो नहीं किया हो या प्रॉपर तरीके से हो नहीं गया हो, तब तक आप शॉट को फायरिंग नहीं करेंगे। 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट है अनलेस ही हैज टेकन प्रिकॉशन लेड डाउन इन सब रेगुलेशंस 1। सब रेगुलेशन जो अभी हमने पढ़ा 196 की पॉइंट 1, उस रेगुलेशंस के आधारित जो भी बातें रखी गई है वो प्रॉपर हो जानी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो आप शॉट को फायरिंग नहीं करेंगे। Second things is unless sufficient warning by efficient signals or other means approved by the manager is given over the entire area falling within a radius 500 meters from the place or firing, hereafter referred to as a danger zone, and also he has been ensured that all persons which such area has taken proper shelter। दूसरा बात रखी गई है कि आप तब तक फायरिंग नहीं कर सकते जब तक कि सुफिशियंट वार्निंग सबको नहीं दे दिए हो, सुफिशियंट वार्निंग। अब ये वार्निंग कैसे जाएगी? या तो हुटर से जाएगी या फिर लाउड स्पीकर से जाएगी या फिर सिग्नलिंग से जाएगी, है ना। तो ये सिग्नल के थ्रू से सबको वार्निंग देना होगा। इसके साथ साथ वो जो सिग्नलिंग डिवाइसेस है या फिर जो भी वार्निंग देने की आपकी इक्विपमेंट, एसेसरीज जो भी है, वो मैनेजर से अप्रूव होनी चाहिए। मैनेजर उसके लिए अप्रूव करेगा कि हाँ भाई कौन सी हुटर कैसा होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या है कि इज गिवन ओवर द एंटायर एरिया फॉलोइंग with a radius 500 meter from place of firing, here defined in danger zone, and he also ensured that all persons such area have been taken proper shelter। और तब तक आप कोई ओपन कास्ट में शॉट फायर तब तक कोई शॉट को ब्लास्ट नहीं करेगा जब तक कि डेंजर जोन
से सब बाहर ना निकल जाए, डेंजर जोन से प्रिकॉशन तक प्रिकॉशन ना ले लिया जाए तब तक आपको है ना। और वो डेंजर जोन क्या कितने रेडियस तक रखा गया है, 500 मीटर तक रेडियस रखा गया है कि उतने डेंजर जोन। ये हो गई। अच्छा, अगर डेंजर जोन के जस्ट 600 मीटर तक कोई प्राइवेट बिल्डिंग, गांव, विलेजेस या समथिंग कुछ है तो उस कंडीशंस में क्या करेंगे बताइए। उस कंडीशंस में आप फायरिंग क्या रोक देंगे? तो उसके लिए भी प्रिकॉशंस होती है, ठीक है। आप अपने सोचिए दिमागी स्तर से। देन आफ्टर वेयर एनी पार्ट, आ गई वही वाली पॉइंट। देन आफ्टर वेयर एनी पार्ट ऑफ ए पब्लिक रोड और रेलवे लाइज विथ ए डेंजर जोन, है ना, वही वाली पॉइंट आ गई कि भाई अगर कोई भी पार्ट या समथिंग कुछ बिल्डिंग मटेरियल्स या ट्रांसपोर्ट रोड या समथिंग कुछ डेंजर जोन के रेडियस तक आती है या 500 मीटर के बीच में होती है तो उसमें क्या करेगा, अनलेस 2% आर पोस्टेड। आपको 2% अगर यहाँ ब्लास्टिंग कर रहे हैं सरफेस से और 500 मीटर तक यहाँ पे क्या है, एक रोड क्रॉस हुआ और ये 500 मीटर यहाँ कंप्लीट हुआ, यानी कि 50 मीटर और यहाँ से इतने की डिस्टेंस 50 मीटर है और यहाँ से एक रोड क्रॉस हुआ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोड, है ना। तो आप तब तक फायरिंग नहीं करेंगे जब तक प्रॉपर प्रिकॉशंस ना ले लिया जाए। प्रिकॉशंस क्या लिया जाएगा कि भाई आपको 2 मेंस लगानी है। अगर 2 मेंस लगानी है, एक मेंस यहाँ लगा दो और एक मेंस यहाँ लगा दो, ताकि जितनी रेडियस है, ये रेडियस 500 मीटर तक यहाँ रखी गई है तो यहाँ और ये यहाँ, मतलब इनपुट और आउटपुट, इनपुट आउटपुट, इधर से रहो या उधर से, 2 बंदे को अपने ड्यूटी में लगानी है। और इसे ड्यूटी क्या होगी कि कोई भी इस रास्ते से आवागमन ना करे जब तक कि ब्लास्टिंग ना हो जाए। ये बंदा सायरन बजाएगा। अगर यहाँ से कोई सुन रहा है, अगर मैं होऊंगा कि चलो भाई 4 व्हीलर से मेरे को इस रास्ते से क्रॉस करनी है तो मैं डेफिनेटली समझ जाऊंगा कि सायरन बज रहा है, ये इधर ही रुक जाते हैं, है ना। तो बाकी बंदे तो समझने में थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन माइंस दिखती है, बहुत दूर दूर से दिखती है, तो सायरन भी बजेगा तो वो तो समझ ही जाएगा, है ना। बाकी तो ये बंदा आवाज देगा कि भाई रुक जाओ। तो ऐसे प्रिकॉशंस लेनी है। तो इसी में क्या है, 2% आर पोस्टेड ऑन आइदर इन on each in either directions at a 2 extreme points of such roads or railways which fall within the danger zones, who have an efficient system of telephonic communications or hooter, loudspeaker or other means of intimated clearance of traffic to shoot fire, and have also warned passers-by and whenever possible the vehicles also, if any, has been be passed by the such roads or railways। तो इतने सारे जो मैंने बताई वही प्रिकॉशंस। अब ये सिग्नलिंग रोकने के लिए क्या इनके पास में पर्याप्त मात्रा में होगा, ये दोनों एक दूसरे से टेलीकम्युनिकेशंस करने के लिए तो ओपन कास्ट में तो आपको देता ही है माइक्रोवेव्स बोल रहे हैं, क्या उसको बोलते हैं, वाकी टोकी, है ना। वाकी टोकी तो आपको मिलता ही है। इसके साथ साथ अगर वो नहीं है तो पर्याप्त मात्रा में आप लाउड स्पीकर, है ना, आज के टाइम बहुत टेलीफोनिक कम्युनिकेशंस हो गई है, तो ये सब फैसिलिटी के साथ बंदे को खड़ा किया जाएगा। प्रिकॉशंस यार, अगर कॉल आ जाए ना तो ऑटोमेटिक वीडियो पॉज हो जाती है। एनीवेज आगे चलते हैं। अब ठीक है, कंटिन्यू। ये हो गई, तो ये 3 पॉइंट्स खत्म हुए। देन आफ्टर point number 3, in the case of open cast working where any permanent building or structures or permanent natures not belonging to the owner lies within the danger zone, the aggregate maximum charge
per delay and per round shall be not exceed the amount fixed by the chief inspector by permissions of written granted on the basis of scientific study and subject to such other conditions as he may be specified therein. अगर बात रखी गई है कि इन द केस ऑफ ओपन कास्ट, अगर डेंजर जोन के अंदर कोई बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स या समथिंग कुछ है जो कि मैनेजर या फिर माइंस का पर्सनल ना हो, 500 मीटर के अंदर ये सपोज दैट मेरा आ गया एक बिल्डिंग, यहाँ पे आ गया प्राइवेट पार्ट की बिल्डिंग, ठीक है, या फिर गांव मान लेते हैं, गांव भी है ना, गांव आ गया, ठीक है, गांव आ गया 300 मीटर में ये गांव है, यानी कि अब हम लोग बाउंड्री लाइन पहुंच रहे हैं, इसके बाद गांव स्टार्ट हो जाती है। तो अगर कोई भी प्राइवेट बिल्डिंग या सम विलेज, गांव नहीं माना गया है, जो रेगुलेशंस में वही है वही चलिए, नहीं तो भारी भरकम डिस्टरबेंस हो जाएगी। गांव नहीं बोलिए, इसको आप समझिए बिल्डिंग है। अब बिल्डिंग में ये मैटर नहीं किया गया है कि बिल्डिंग में कोई लिविंग थिंग्स हो या ना हो, या समथिंग जो भी हो या ना हो, ये मैटर नहीं किया गया, ये मेंशन नहीं किया गया, बस प्राइवेट स्ट्रक्चर्स या फिर बिल्डिंग हो, इतना मेंटेन किया गया है। तो इस शॉर्ट होल में या फिर ब्लास्टिंग होल में कितनी एक्सप्लोसिव डालना है या कितनी डायमेंशन या प्रॉपर तरीके से इसमें क्या करना है, ये आपको चीफ इंस्पेक्टर से अप्रूवल लेके या चीफ इंस्पेक्टर आपको देंगे। और वो क्या होगा, वो साइंटिफिक स्टडी के रिकॉर्ड्स के अनुसार, है ना, साइंटिफिक स्टडी के रिकॉर्ड के अनुसार तय होगा कि कितना एक्सप्लोसिव डालनी है और कितना होल करनी है और किस तरह से ब्लास्टिंग करनी है। ये अप्रूव कहाँ से मिलेगा, चीफ इंस्पेक्टर यानी कि ब्रह्मास्त्र से, ठीक है। वैसे बिल्डिंग जो माइंस ओनर का नाम हो। तो क्या क्या मैक्सिमम चार्ज पर डिले और पर राउंड, उसमें मैक्सिमम चार्ज पर डिले एंड पर राउंड, है ना, ये आपको अप्रूवल लेनी हो जाएगी चीफ इंस्पेक्टर से। Then after notwithstanding anything contained in sub-regulations 3, the chief inspector may be ordered in return and subject to such conditions he may be specified, exempt any mines or part thereof from the operations of provisions regulations 3 on the ground that observance of its provisions is not necessary or reasonably practicable on account of special conditions existing therein। मतलब कह रहा है कि जो भी हमने पॉइंट नंबर 3 के अकॉर्डिंग बात रखा है, जस्ट 1 मिनट, हेलो, मम्मी, हेलो, तो हेलो, कमिंग बैक, ओके, कॉल क्यों आ रहा भाई? हाँ, तो पॉइंट नंबर, इससे पहले में जो बात रखी गई है पॉइंट नंबर 3 में अप्रूवल वाली बात, ठीक है ना, तो उसमें क्या है ना कि आपको समथिंग कुछ स्पेशल कंडीशंस बनती है या फिर समथिंग कुछ ऐसा ऑब्जर्वेंस होता है कि
है ना, एक बार रुको यार, फिर से पढ़ लेते हैं। Not with extending anything contained operations exams in operations of provision of several things on ground observation। हाँ, ये कह रहा ना कि भाई 500 मीटर तक अगर ये बिल्डिंग समथिंग कुछ आ गई अपनी, तो हम चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा दिशा निर्देश में चलेंगे। बट चीफ इंस्पेक्टर भी ये ऑब्जर्वेंस करेगा कि भाई वहां पे क्या है कि ज्यादा खतरा नहीं है, तो हम लोग जो एक्सप्लोसिव कितना डिले कर रहे हैं, मतलब डिले पर राउंड में क्या करना है क्या नहीं, खुद से ऑब्जर्वेंस करेगा और थोड़ी बहुत इसमें छूट आपको दिया जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकली वो पॉसिबल है तभी छूट दिया जाएगा। ओके, तो यही चीज बात रखी गई है। ग्राउंड लेवल पे वो ऑब्जर्वेशंस एंड प्रैक्टिकली वो हो पाएगा कि नहीं, ये देखना होगा, तभी जाके आपके लिए स्पेशल कंडीशंस बनेगा या कुछ बना सकते हो आप स्पेशल कंडीशंस। Then after where the working either above below ground efficient insufficient protections against fly fragments or missiles, adequate shelters or other precautions shall be proved। तो ये कह रहा है कि जहां भी वर्किंग हो रही है either above either above और below ground, ओपन कास्ट हो या below ground हो, अंडरग्राउंड हो, sufficient protections लेनी है आपको, प्रॉपर तरीके से लेनी है, ब्लास्टिंग के टाइम पे प्रॉपर तरीके से लेनी है। और इसमें वर्ड जो मेंटेन किया गया वो मिसाइल मेंटेन किया गया है कि फ्लाइंग फ्रेगमेंट्स और मिसाइल तो हम लोग जनरली जानते हैं, जो है ना एक्सप्लोजन करता है, किसी भी एरिया को उड़ाने विस्फोट एक्सप्लोजन करने के लिए मिसाइल्स, और वो उसकी बहुत स्पीड होती है, बहुत लंबी डिस्टेंस होती है ना। तो यहाँ मिसाइल वर्ड इसलिए यूज किया गया कि जो स्पीड मिसाइल की होती है सेम स्पीड फ्रेगमेंटेशंस की भी होती है, जो टूट के ब्लास्टिंग के बाद फ्लाई ब्रेक्स या फिर फ्लाई फ्रेगमेंटेशंस जाती है, उसकी स्पीड भी मिसाइल के बराबर होती है और मिसाइल के बराबर वो घातक होती है। अगर सीने में लग जाए तो इतनी प्रकार से, मतलब आपको पूछिए मत, गोली से भी ज्यादा वो उसकी स्पीड होती है। तो आप समझ सकते हो कि गोली तो एक लिमिट रेंज पे जाती है, 300 मीटर 500 मीटर, है ना। AK-47 की कितनी जाएगी पता नहीं, जाता नहीं है, बट उसकी भी एक लिमिट रेंज है, 500 मीटर होगी, 600 मीटर होगी, 700 1 किलोमीटर। अब हम यहाँ बैठे हैं DD माइंस में, और हमें शॉर्ट मतलब किसी बंदे को AK-47 से उड़ानी है, कहाँ पे, अम्ल प्रोजेक्ट माइंस में। तो ऐसा पॉसिबल है भाई, दिखाई भी नहीं दे रहा तो उसको हम कैसे मारे। तो सबकी अपनी अपनी एक रेंज होती है, एक अपनी लिमिटेशंस होती है ना। ओके, तो यही चीज संबोधित किया गया है कि फ्लाई फ्रेगमेंट्स जो होते हैं वो मिसाइल के बराबर, इसलिए मिसाइल यहाँ वर्ड मेंटेन किया गया है। और उसके लिए आपको प्रॉपर शेल्टर लेना होगा, और शेल्टर भी ब्लास्टिंग शेल्टर की जो डायमेंशंस और उसकी थिकनेस जो होती है ना, ये भी DGMS ही तय करते हैं। ये कोई भी चदरा के शेल्टर नहीं बनते हैं, उसकी प्रॉपर थिकनेस होती है, आयरन शीट आयरन है ना, प्रॉपर थिकनेस होती है, हार्डनेस होती है, ये सब DGMS। Then after last point is when two working place below ground have approached within 9 meter of each other। तो कह रहा जब भी कोई अंडरग्राउंड के केस में कोई भी वर्किंग प्लेस यानी कि दो फेस 9 मीटर आने वाला है, अप्रोच करे 9 मीटर, है ना, तो उस कंडीशंस में क्या करना है, द शॉट फायर शॉल नॉट बी फायर एनी शॉट इन एनी वन ऑफ द सेड वर्किंग अनलेस। तो कोई भी शॉट फायर उस केस में कोई भी शॉट को फायर नहीं करेगा, और तब तक नहीं करेगा जब तक कि ऑल पर्सन्स हैव बीन विथड्रॉ फ्रॉम द अदर्स वर्किंग प्लेस
and same has been be so fence off as to prevent persons inadvertently coming into direct line of shot, है ना। तो तब तक वो फायर को शॉट नहीं करेगा जब तक कि अदर साइड के जो भी पर्सन्स है, एम्प्लॉय है, मशीनरीज है, जान है, माल है, वो सब सारे को विड्रॉल ना कर ले और वहां फेंसिंग ना कर दे, ताकि कोई भी अनऑथराइज पर्सन्स या कोई भी पर्सन्स, अनऑथराइज तो माइंस के अंदर तो जाएगा ही नहीं, तो कोई भी वर्कर स्टाफ या समथिंग इंटर ना कर जाए, इसके लिए आपको फेंसिंग करनी है। ऑलमोस्ट कितनी अप्रोचिंग मीटर कितनी है, 9 मीटर, है ना। तो ऑलमोस्ट ये रेगुलेशंस खत्म हुआ 196